का सबसे बड़ा फायदा है जो हमारे यहाँ चुनाव बहुत ही खर्चीला है और लगभग कई महीनों तक ये देश भर में चलने के कारण और अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय में चुनाव होने के कारण देश का काफी ऊर्जा इसमें खर्च होता है और साथ ही पैसे का भी अपव्यय बहुत ज्यादा है। तो इसका एक उपाय नरेंद्र मोदी जी ने अपने हाई लेवल मीटिंग में ये निकाला है कि अगर पूरे देश में एक साथ चुनाव हो तो इससे चुनावी खर्च में भी कमी आएगी और ये देश के पैसे की जबरदस्त बचत होगी। तो इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि एक साथ वन नेशन वन इलेक्शन का उन्होंने फैसला किया और इसे देश भर में अगर लागू कर दिया जाएगा तो इस देश में एक बार में सारे देश में चुनाव होगा, जिससे जो देश का इतना बजट है, जो हमारा अच्छा खासा बजट जो चुनावी खर्च पे खर्च होता है, उस पर रोक लगेगा और देश का पैसा बचेगा तो ये विकास के काम आएगा। हालांकि 32 दलों ने सहमति दिखा दी है, लेकिन क्या लगता है जिस तरह से विपक्ष अभी कांग्रेस ने जिस तरह से पिछले बिल का विरोध किया, इसको पास होने देगी? देखिए, कांग्रेस हर बिल का विरोध करती है, लेकिन इसमें देश का बचत, देश के पैसे की बचत को ध्यान में रखकर, और इसका मेन उद्देश्य यही है कि समय और पैसे की बचत होगी, उस ऊर्जा का इस्तेमाल हम देश के विकास में करेंगे, उस धन का उपयोग हम देश के विकास में करेंगे। आज जो ये पुल पुलिया आपको दिखाई दे रही है, इतने भारी बजट का ये कार्यक्रम है और पटना शहर को इस जाम से मुक्त कराने में ये सड़क बहुत काम आ रही है, मरीन, जिसे हम मरीन ड्राइव भी कहते हैं, लेकिन ये गंगा पथवे है। और ये अगर पैसे की बचत होगी तो ऐसे से कई पथ का निर्माण होगा समय पर, और उससे उस विकास की ओर जो गति, हमारी विकास की गति जो चल रही है, वो पैसे की कमी के कारण न रुके, इस पर सरकार का पूरा ध्यान है। और जब वन नेशन वन इलेक्शन का मुख्य उद्देश्य यही है कि इससे पैसे की बचत होगी, देश के ऊर्जा की बचत होगी और उसका जो है हम दूसरे तरफ उसका उपयोग करेंगे, उस समय का भी उपयोग करेंगे, उस धन का भी उपयोग करेंगे। तो क्या लगता है इस बार जो शीतकालीन सत्र चलेगा उसमें ये पास हो जाएगा? मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी दल इस पर सहमत होंगे। जो भी देश के पैसे की बचत चाहते हैं, जो राष्ट्र भक्त जो भी पार्टियां हैं, वो जरूर इसका समर्थन करेंगी और ये बिल जरूर पास होगा, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। हमारे साथ इनके साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। सर, वन नेशन वन इलेक्शन केंद्र सरकार ने सहमति दे दी है। भारत की सरकार ने जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात की है और 32 से ऊपर दलों ने उस पर अपनी सहमति व्यक्त की है। आने वाला जो सत्र होगा लोकसभा का, उस सत्र में निश्चित रूप से बिल को पास होना चाहिए। इस बिल के पास हो जाने से सबसे पहले आपका समय का बचत होगा, पैसे का बचत होगा और देश मजबूत होगा। एक बार चुनाव अगर होगा तो लोग का समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और देश का जो संसाधन है वो अन्य तरीके में खर्च नहीं होगा। उस पैसे की बचत से भारत का विकास का गति तेज होगा। हालांकि 52 और 67 तक इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन हुआ करता था, उसके बाद से ये फिर हुआ कि इलेक्शन का तरीका बदलने लगा और अब फिर से हम लोग वापस नहीं जा रहे हैं। देखिए, पौराणिक बाप दादाओं के समय का अगर घी खाते थे तो घी मजबूती से शरीर को मजबूती प्रदान करता था। आज जो पूरे देश में आप सब्जी खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, चाहे किसी भी तरह का एनर्जी का चीज खा रहे हैं, तो उतना शरीर में नहीं लगता है। तो जैसे लोग का कहावत है कि पुराने चावल का पंथ पड़ता है, तो निश्चित रूप से पौराणिक तरह से हम लोग लौट रहे हैं अपनी ओर। और वन नेशन वन इलेक्शन पुरानी ओर से नई ओर से नौजवानों को, महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को निश्चित रूप से नया रास्ता मार्ग प्रशस्त करेगा। हमारे साथ थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हरजीत सिंह और उनके साथ